आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हो रहा है और स्टूडेंट बोर्ड के लेकर काफ़ी चिंतित है कि कहाँ फॉर्म भरें, कहाँ अप्लाई करें ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। आज उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है किस बोर्ड में है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारे मुंबई जोन में है, जो कि कितना है, जो कि 7,916 वैकेंसियाँ हैं। और सबसे कम जो वैकेंसी है किस बोर्ड में है, तो सबसे कम वैकेंसी हम देखेंगे तो यह हुबली जोन में है, जो कि मात्र 503 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, अब कटअप पे चर्चा कर लेते हैं, कहाँ का कटअप कितना जाता है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है मुंबई जोन में जो 7,916 है, और दूसरे स्थान पर जो वैकेंसी के लिस्ट में है वो है हमारा चंडीगढ़ यानी दिल्ली, जो कि 4,785 वैकेंसियाँ हैं। उसी प्रकार हम तीसरे स्थान पर जो वैकेंसी होगी वो होगा चेन्नई बोर्ड, जो कि 2,694 वैकेंसियाँ हैं। और चौथे स्थान पर जो वैकेंसी का मामला आता है वो है तीसरे स्थान पर कोलकाता, जो कि 2,861 वैकेंसियाँ हैं। इसी प्रकार हमने क्रम दे रखा है कि कहाँ कितनी वैकेंसियाँ हैं किस क्रम में। तो सबसे ज़्यादा मेरा मुंबई हो जाएगा, दूसरे स्थान पर दिल्ली वैकेंसी के मामला में। अब हम कटअप की चर्चा कर लेते हैं। कटअप की जहाँ तक बात करें, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा कटअप जनरल के कहाँ गए थे। तो हम कटअप की चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा कटअप जो थे वो हमारे दिल्ली के गए थे, और सबसे कम कटअप जो था वो बिलासपुर का गया था। उसी प्रकार ओबीसी में सबसे ज़्यादा कटअप कहाँ के गए थे, तो सबसे ज़्यादा कटअप कोलकाता के गए थे, और सबसे कम गुवाहाटी का। ये ओबीसी का आंकड़ा है। और एससी कैटेगरी का सबसे ज़्यादा कटअप जो थे वो हमारे दिल्ली में गए थे, और सबसे कम कटअप सिकंदराबाद में गया था एससी में। और एसटी का बात करें, जहाँ तक एसटी में सबसे ज़्यादा कटअप जयपुर का गया था, अजमेर बोर्ड का, और सबसे कम कटअप प्रयागराज इलाहाबाद का गया था। इस प्रकार हम कटअप से अंदाज़ा लगा सकते थे कि किस बोर्ड का कहाँ कितना कटअप गया था। इसी आधार पर हम ये क्लियर कर पाएंगे कि कहाँ हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए ताकि कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। अब हम कटअप की चर्चा कर लेते हैं, किस बोर्ड में कितना कटअप गया था। तो पहला बोर्ड आता है मेरा जयपुर, जिसमें जनरल के यूआर के 68 ईडब्ल्यूएस के 48, ओबीसी के 61, एससी के 54 और एसटी के 54, दोनों का 54 गया था। इलाहाबाद बोर्ड में यूआर के 66, ईडब्ल्यूएस का 48, ओबीसी का 59, एससी का 52 और एसटी का 35, ये कटअप गया था। हुबली बोर्ड में 60, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी का 55 और एससी का 49 और एसटी का 43। ये सब नॉर्मलाइज कटअप है, नॉर्मलाइज के बाद के। ये आरआरबी 2022 में जो एग्ज़ाम होते हैं उसका कटअप है। इसी आधार पर हम अपना बोर्ड चेंज कर सकते हैं। जयपुर का उसी प्रकार, जबलपुर का यूआर का 65, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी का 58, एससी का 49 और एसटी का 44। भुवनेश्वर का कटअप 2022 का यूआर का 66, ईडब्ल्यूएस का 48, ओबीसी का 58, एससी का 49 और एसटी का 44। दिल्ली का था 70, 57, उसके बाद ओबीसी का 64, एससी का 60, एसटी का 50। बिलासपुर का यूआर का 60, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी का 57 लगभग 58, एसटी का 50.48 और एसटी का 42। ये कटअप गए थे। और बोर्ड को हम देख लेते हैं, चेन्नई बोर्ड में देख लेते हैं। चेन्नई बोर्ड के कटअप जो गए थे, यूआर के 60, ईडब्ल्यूएस का 40, ओबीसी का 55, एससी का 49, एससी का 43। गोरखपुर का देख लेते हैं कटअप हम, यूआर का 69, ईडब्ल्यूएस का 51, ओबीसी का 64, एससी का 54 और एसटी का 43। इसी प्रकार सबके अलग अलग कटअप गए हुए हैं। तो इससे हमें क्या होगा, फॉर्म भरने में आसानी होगा। अब हमें फॉर्म कहाँ फिलअप करना चाहिए, ये देख, जाहिर सी बात है जहाँ बच्चे अधिक जाएंगे
वहाँ कटअप ऑटोमेटिक हाई चला जाता है। जहाँ कॉम्पिटिटिव बच्चे अधिक रहते हैं वहाँ कटअप ऑटोमेटिक हाई चला जाता है। तो देखना, हमें ये उससे बचना है। हमें ना सबसे कम सीट पे जाना है और नहीं सबसे अधिक सीट पे जाने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे जो मीडियम में वैकेंसी है उसके आसपास कटअप के अनुसार हम जहाँ बच्चे कम जाए वहाँ जाए, ताकि हमारा सिलेक्शन का चांस अधिक हो सके। इस पैराग्राफ से आप कटअप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पटना बोर्ड का गया था 66, 52, 61, 50 और 43। तो ये कटअप जो है 2022 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के हैं, उससे हमें इस पे अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। बाकी सब आपके विवेक पर डिपेंड करता है, कैसे आप कहाँ किस बोर्ड चूज करते हैं। बाकी आप संग संग तैयारी भी रखिए बढ़िया, ताकि कितना हो कटअप आए आप उसमें सफल हो सकें।